नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS के क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन है, बस आसपास के सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हुए हम यहां पर चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो राइकेट्स अफेक्ट विच बॉडी पार्ट? आंसर यहाँ पर हो जाएगा राइकेट। वैसे राइकेट विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाएगी तो हमें राइकेट हो जाएगा। तो ये बोन में इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर बात की जाए, अगर विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमें क्या होगा? लॉस ऑफ विज़न होगा, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो वाली बीमारी हो जाएगी। विटामिन B1 की कमी हो जाए तो हमें बेरी नामक के एक रोग हो जाएगी, मतलब हमारी मसल्स वगैरह वीक होने लग जाएंगे। विटामिन C की अगर कमी हुई तो हमें स्कर्वी रोग हो जाएगा, मतलब हमारे दांतों में मसूड़ों में खून निकलना वगैरह, और मसूड़े जो ऐसे लगता है मवाद सी भरी हुई है, उस तरीके से विटामिन C की कमी की वजह से होता है। विटामिन D की बात की जाए तो राइकेट हो जाता है, जिसकी बात हमने कर ली। बोन जो है हमारी इफ़ेक्ट डालती है, मतलब बेंड हो जाती हैं। और कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो भी बोन और दांतों में हमारे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आयोडीन की बात की जाए तो गोटर, गले में गांठ सी बन जाती है, वो हो सकता है। और अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया नाम का एक रोग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ मैग्नीशियम पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे एंटीमनी का पूछता सिंबल, या फिर आपसे सिल्वर का या फिर गोल्ड का, तो हो सकता है कुछ लोग ना बता पाते, लेकिन इसका तो बहुत आसान था, सभी ने आंसर दे दिया होगा। Mg इसका आंसर है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि मैग्नीशियम का नंबर क्या है, तो मैग्नीशियम का नंबर है 12, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद MgO बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर इसकी मास की बात की जाए, मॉलिक्यूलर मास की, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 24, आपको याद रखना है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नॉट हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की इनमें से ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं, चंबल जो नदी है, चंबल जो रिवर है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश में आने के बाद ये यमुना के साथ मिल जाती है, मतलब यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है, ना कि गंगा की। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो तीन लिखी हुई हैं, ये तीनों गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। यहाँ पर बात की जाए तो गंगा की ट्रिब्यूटरी मैंने अलग अलग लिख दी है लेफ्ट साइड से। जैसे गंगा ये बह रही है, तो जो लेफ्ट साइड से मिली है, जैसे यहाँ से जो मिली है, वो है हमारी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही गंडक, कोसी और महानंदा। अगर बात की जाए इस तरफ से जो मिल रही हैं, गंगा के इस साइड से जो मिल रही हैं, वो राइट साइड वाली हो गई। तो राइट साइड वाली हेल्पिंग कौन है, ट्रिब्यूटरी कौन है? तो यमुना हो जाएगी, तमसा हो जाएगी, जिसे टोन्स भी कहते हैं, करा मानसा हो जाएगा, सोन हो जाएगी, पुनपुन हो जाएगी, फल्गु, आपने बहुत सारों के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्यूल हो जाएगा, चंदन, अजोय, दामोदर और रूपनारायण, ये सारी नदियां जो कि राइट से मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड केसरी न्यूज़पेपर। तो केसरी न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर है, महात्मा गांधी जी ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, जैसे इंडियन ओपिनियन हो गया, महात्मा गांधी जी का था, हरिजन हो गया, ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, एक हमारी ई बुक है। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं तैयार किए हैं तो आप इस ई बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें 200 बेस्ट क्वेश्चन, 2000 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। 500 के अलग अलग सेट हमने बना दिए हैं, जिसमें 500 साइंस के, 500 स्टैटिक जी के, 500 जनरल स्टडीज़ और 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने
कलेक्ट करके 2000 क्वेश्चन की एक ई बुक बना दी है। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। 99 रुपीज़ देकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल मतलब भारत में ये होता है और फुटबॉल से रिलेटेड है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर बात की जाए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से रिलेटेड है। भारत में जो पहली लीग हुई थी वो कब हुई थी? 1996 में पहली लीग हुई थी। और इसको कराता कौन है? तो हीरो कॉरपोरेशन है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ये दोनों मिलकर इसको कराते हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप देता है हीरो और कराता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट है कप रिलेटेड ट्रॉफीज़ और गेम लिख दिए हैं, जैसे मर्डेका कप फुटबॉल, राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है, सेलहेम कप गोल्फ से मतलब राइडर वाला तो मेन से है और सोलहेम वुमेन गोल्फ से रिलेटेड है, हॉलकर ट्रॉफी ब्रिज से, सुल्तान अजलन शाह हॉकी से, थॉमस कप मेन के बैडमिंटन से और उबर कप बैडमिंटन से ही रिलेटेड है लेकिन वुमेन के, वॉलकर कप गोल्फ से रिलेटेड है। और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पर लिख दी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सिटीजनशिप इज पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिटीजनशिप सेकंड पार्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में बताता है सिटीजनशिप की परिभाषा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। पहले में बॉर्डर वगैरह के बारे में बताता है, स्टेट के और देश के जो बॉर्डर हैं उनके बारे में पहले में बताता है, और दूसरे में सिटीजनशिप के बारे में बताता है, तीसरे में मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। आपको ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए, आगे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। हमारे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने पार्ट हैं? तो 22 पार्ट हैं और टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395 आर्टिकल्स इसमें हैं। अब यहाँ पर बात की जाए, पहला पार्ट यूनियन और उनकी टेरिटरी के बारे में यहाँ पर बताता है, दूसरे में सिटीजनशिप के बारे में बताता है, तीसरे में फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, चौथे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, और चौथे का एक पार्ट बनाया गया है 4th A, वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई जाती हैं, और पार्ट 5 में यूनियन, पार्ट 6 में स्टेट और भी हैं। टोटल 22 हैं। अब 22 को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, थोड़े थोड़े करके ही पढ़ेंगे तभी याद हो पाएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच रिवर नॉट फॉल इन अरेबिक सी। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और आया था लेकिन उसमें ऐसी रिवर्स दे रखी थी जो बहुत सिंपल थी, इसमें थोड़ी सी टफ दे रखी है। कुछ ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं लेकिन बताया जा रहा था टफ ऑप्शन दिए गए थे। तो कौन सी रिवर है जो कि अरेबिक सी में नहीं गिरती? तो आंसर यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा, मैंने खुद से बनाया है लेकिन यमुना ऑप्शन में नहीं था, कोई और रिवर थी, तो यमुना यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा क्योंकि यमुना रिवर कहीं नहीं गिरती, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी और गंगा में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज में जाकर मिल जाती है यमुना से। ठीक है, तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी और भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी में से एक यमुना ही है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए, साबरमती हो गया, माही हो गया और पूर्णा, ये तीनों नदियाँ हो गई जो अरेबिक सी में गिरती हैं। अरेबिक सी में गिरने वाली रिवर्स कौन कौन सी हैं? जैसे इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा, ये नदियाँ अरेबिक सी में गिरती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फीफा वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था फ्रांस में इस्टेब्लिश इसको किया गया था, वो कुछ क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पर पूछा गया है फीफा को कब इस्टेब्लिश किया गया, किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया। तो आप इसके लिए मेरी रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर इसको रिवाइज कराता रहता हूँ। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21 मई 1904 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो पेरिस फ्रांस में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इस समय इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच
उत्तर प्रदेश शेयर्ड इट्स बॉर्डर विद हाउ मैनी स्टेट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मेरी आप करंट अफेयर की वीडियो फॉलो करते होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। मैं आपको बताऊं, सिर्फ 2 महीने आप करंट अफेयर की वीडियो लगातार फॉलो कीजिए विदाउट एनी डे गैप। आप यकीन मानिए 2 महीने बाद आप चेंज देखेंगे अपने ऊपर। तो आपसे अनुरोध है, करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर फॉलो कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकालना है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो मैं आपको कहता हूं कि ऑप्शन होता है 1.25 1.5 करने का स्पीड, तो आप उसको तेज करके सुनिए, जिससे कि आपको ये 15 मिनट की वीडियो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसा करके भी सुन सकते हैं, लेकिन जरूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा। उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों को शेयर करता है अपनी बाउंड्री, एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी अपनी बाउंड्री को टच करता है, वो है दिल्ली। अब 8 कौन कौन से हैं मैं आगे आपको मैप के द्वारा दिखाता हूं। आंसर यहां पर 8 हो जाएगा। अगर 9 में कंफ्यूज हो तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ स्टेट बोला गया है, यूनियन टेरिटरी नहीं बोला है, ठीक है। तो यहां पर 8 आंसर सही है। यहां पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो आप देख सकते हैं ये 8 राज्य है जिनके साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली है जिसके साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, और नेपाल के साथ एक अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 131 इंडिया की रैंक थी। आगे बात करें तो टॉप किसने किया था? टॉप किया था नॉर्वे ने। नॉर्वे यूरोप की एक कंट्री है और यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहां पर बात की जाए यूएनडीपी की तो इसको फॉर्म किया गया था 1965 में, 22 नवंबर 1965 में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क में है और इसके हेड है अचीम स्टेनर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक फर्स्ट मेडल वाज वॉन बाय। तो पैरालंपिक की बेहतरीन वीडियो मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है, उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं है जो मैंने छोड़ रखा है, सारे करा रखे हैं। तो आप उसे देखेंगे तो इसे जरूर कर देंगे। ये क्वेश्चन वहीं से आया है, आप यकीन मानिए। वहां पर भी मैंने इस क्वेश्चन पर जोर दिया था, पहला पैरा ओलंपिक का मेडल कौन जीते हैं? तो गोल्ड मेडल पहला भारत को मिला था। और कौन जीत के लाए थे? एक स्विमर थे जिनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर जी हैं जो कि स्विमिंग करते थे। पर्टिकुलर इनका गेम नहीं था, लेकिन स्विमिंग करके ये गोल्ड मेडल भारत को जीतकर दिलवाए थे। साथ साथ इन्होंने जेवलिन थ्रो भी उस वाले जो जिसमें गोल्ड जीत कर लाए थे उसमें किया था, लेकिन वहां पर जीत नहीं पाए थे। ठीक है, चलिए यहां पर आप देख सकते हैं मुरलीकांत पेटकर तो आंसर है। यहां पर भारत को टोटल इस वक्त 31 मेडल टोटल अभी तक हिस्ट्री में जीत चुकी है। और यहां पर भारत किस तरीके से पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो 1960 से तो पैरालंपिक स्टार्ट हो गया था, लेकिन भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना 1960 में किया ना 1964 में किया। उसके बाद 1968 से भारत ने पार्टिसिपेट किया, 72 में किया, फिर लेकिन लगातार 1976 और 1980 इन दोनों में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद लगातार कर रहा है, और भारत ने आज तक किसी भी विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस ओलंपिक वाली वीडियो में प्रोवाइड करा रखी है, आप जरूर जाकर इसको अभी देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट देगा। यहां पर देखें तो मुरलीकांत पेटकर जो कि भारत को गोल्ड मेडल, पहला मेडल जिताया और पहला ही डायरेक्टली गोल्ड जिताया, स्विमिंग में जिताया था इन्होंने। ये बात भी आपको याद रखनी है। 1972 वाले जो गेम हुआ था उसमें भारत को इन्होंने मेडल जिताया था। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन जो, माफ कीजिए जेवलिन थ्रो मुंह से निकल गया, जेवलिन का वेट कितना होता है आपको मालूम होगा। भारत को ओलंपिक में सेकंड गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल सेकंड गोल्ड मेडल मिला है, किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब इसीलिए उन्होंने जेवलिन थ्रो ही वो करके भारत को गोल्ड मेडल जिताकर लाए हैं। और जेवलिन थ्रो का वेट पूछ लिया गया,
तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए भारत को अभिनव बिंद्रा जी जो कि शूटिंग में गोल्ड मेडल 2008 में पहला जिता चुके थे, ठीक है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने सेकंड गोल्ड मेडल जिताया है और वो जेवलिन थ्रो किया करते हैं, इसलिए जेवलिन का वेट पूछ लिया गया, कितना होता है, 800 ग्राम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और आपको बता दूं 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी को रिस्पेक्ट देने के लिए 7 अगस्त को अनाउंस किया गया है जेवलिन थ्रो डे के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बात करें, 800 ग्राम आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर? तो आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया था। और एक और है जो उसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ बक्सर, वो 1964 में लड़ा गया, ठीक है। जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 में लड़ा गया, नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटेन के जो सेना थी उसके बीच में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हु इज द करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर? क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी। बहुत सारे स्पोर्ट्स अभी गेम भी हुए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुराग ठाकुर जी जो कि पहले थे किरण रिजिजू, लेकिन अब अनुराग ठाकुर जी बन गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर। किरण रिजिजू के पास है लॉ मिनिस्ट्री, ये बात भी आपको याद रखनी है। ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है इनके पास हमारी एविएशन मिनिस्ट्री है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और जय शाह हमारे क्रिकेट के जो BCCI है उसके सचिव हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकाले जाते हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं तो आंसर है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। नंबर, ये क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ मोलर मास कैसे फाइंड किया जाता है, फॉर्मूला बताओ। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इसका फॉर्मूला होता है, आपको रटा भी होगा या आपको फाइंड करना। यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 लोगों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।